स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉपी चेकिंग बड़ी बढ़िया ढंग से चल रही है। 70% कॉपी चेकिंग हो गई है उन सब्जेक्ट्स की जिनकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज यू नो कि कॉपी चेकिंग 7 दिन के बाद शुरू ही होती है। तो बेटा, आपको जैसे मैंने बताया था कि फीड सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे रही है, मॉडरेशन दे रही है, 5 से 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स भी सीबीएसई देती है। आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ विथ प्रूफ कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। आपको मैंने प्रीवियसली भी दिखाया था सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की वेबसाइट पे है। अब जो सीबीएसई ने क्या तय किया है, ये आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान की न्यूज़ है 21 फेब की, कि परीक्षार्थियों के फीडबैक से अब तय होने जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स उस आधार पे मिलेगा। यानी कि बोर्ड ने इस बार तय किया था कि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान वो रखेगी बेस्ड ऑन योर फीडबैक, इधर उधर से नहीं, जो बच्चे फीडबैक देंगे उसके बेसिस पर तय किया जाएगा। सीबीएसई ने ये कर दिया कि हर केंद्र में, जिसके लिए परीक्षा केंद्र में हर कक्ष में, यानी कि हर एग्जामिनेशन रूम से 25% बच्चों का फीडबैक वो लेंगे और उस हिसाब से वो फीडबैक भेजेंगे। तो अगर पेपर हार्ड है, टफ है, तो ये हो ही नहीं सकता है कि कोई स्कूल ये फीडबैक ना दे। तो टेंशन मत लो, डरो मत। अगर पेपर डिफिकल्ट गया तो फीडबैक हैज़ टू बी सेंड, और 25% बच्चा हर एग्जामिनेशन रूम से अगर देगा इंफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली जो है, जो एक्चुअली फीडबैक है वही सीबीएसई के सेंटर तक पहुंचेगा। सो परीक्षा केंद्र निर्देशकों को परीक्षा के दिन उस विषय के संबंधित बच्चों के फीडबैक उसी समय जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स आर वेरी मच वोकल इनफ कि वो बता देते हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, चाहे 12th के फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, 10th वालों का भी मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो। तो फीडबैक गई है और उस हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेस मार्क्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेस मार्क्स तय हो रही है। फिर फीडबैक लेने के दौरान बच्चों से प्रश्नों का स्तर पूछा जाता है। क्या रहा, छपाई या प्रश्नों में त्रुटि, यानी कि क्वेश्चन में अगर एरर है, एम्बिग्विटी है, कि क्या मॉडरेशन भी लगना चाहिए, या ये भी पता करते हैं कि 3 जो सेट थे, क्या उनमें लेवल सेम था या डिफिकल्ट था। लेवल डिफिकल्ट है तो मॉडरेशन लगेगा, प्लस अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो ग्रेस लगेगा, अगर दोनों है तो दोनों लगेगा। समझ रहे हो आप? तो प्रश्न पत्र का स्तर 3 भाग में बटा हुआ है, पहला आसान, दूसरा मॉडरेट और तीसरा कठिन। इसके अलावा बच्चों के साथ यह भी बताना होगा, बच्चों से बात करके, कि प्रश्न पत्र सिलेबस के अकॉर्डिंग था या सिलेबस से बाहर था। जैसे फिजिक्स में एरर था क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस थे, तो 100% उसके बेसिस पर वहां पर ज्यादा मॉडरेशन और ज्यादा ग्रेस मिलती है। नॉट ओनली फिजिक्स, केंद्र निदेशक जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पर इन पॉइंटर्स की रिपोर्ट बनाते हैं। पहले बड़ा वेग बनाते थे, मॉडरेट बोल के निपट लेते थे, बट सीबीएसई इस बार स्ट्रिक्टर हो गई क्योंकि उनके रिजल्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं इससे। इसे सभी केंद्र के निदेशकों को फॉर्मेट दिया गया कि भाई इन फॉर्मेट्स के हिसाब से बताओ, वेग स्टेटमेंट मत दो। तो जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, सो बोर्ड में हर दिन परीक्षाओं की रिपोर्ट शाम तक इन पैटर्न के बेसिस पर बच्चों की फीडबैक दी जा रही है, उसकी जांच होकर डेफिनेटली आप देख सकते हो इसी आधार पर किसी विषय में ग्रेस मार्क्स का भी प्रावधान होगा। सो इट इज नॉट समथिंग फ्रेम्ड बाय समवन कि कोई कह रहा है। आप देख सकते हो ये ऑथेंटिक मीडिया है जहां से ये खबर आई है, और ये सीबीएसई से ही लेते हैं। फिजिक्स के पेपर में खासतौर पर सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी, फिजिक्स के पेपर के बाद आप देख सकते हो फिजिक्स का पेपर जितना डिफिकल्ट हुआ, फिजिक्स बहुत पहले हो गया था, तो सीबीएसई ने उसके बाद ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान स्टार्ट कर दिया इस सेशन में भी। सीबीएसई के 12th बोर्ड में शनिवार को जो पेपर हुआ था, उसमें बच्चों को बहुत मुश्किल आई थी, बहुत ही झटका लगा था। कंपटीशन, सब बच्चे कह रहे थे कि ऑलमोस्ट जेई के क्वेश्चन, स्टूडेंट नहीं टीचर्स के भी पसीने छूट गए। इससे रेगुलर क्लास करने वाले स्टूडेंट्स तो चौंक ही गए, कंपटीशन वाले भी चौंक गए, उनको तगड़ा झटका लगा था। तो आप देख सकते हैं पेपर का लेवल इस तरह से डिफिकल्ट था। पेपर में सालों से चल रही आ रही परंपरा टूट गई, जिससे पिछले साल के प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चंस नहीं आए। तो एग्जाम में बीते 10 साल का पेपर अगर नहीं आया है तो डेफिनेटली बच्चे परेशान ही होंगे। तो इस वजह से अब बोर्ड ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन लाने का विचार कर रही है कि जल्द से जल्द ग्रेस मार्क्स, ताकि स्टूडेंट्स का भविष्य ना खराब हो। तो इसीलिए बेटा आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सबके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। जिन लोगों ने थोड़ा भी अटेम्प्ट लिया उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है या बहुत कम लिखा है उन्हीं को टेंशन है। बाकी अगर आपने लिखा है, एफर्ट डाला है, तो यू विल डेफिनेटली पास। प्लस बेस्ट ऑफ 5 लगाया जा रहा है। आप ये मार्कशीट देख सकते हैं 10th के बच्चे की। अब 6 में से अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, जैसे इस बच्चे की
यहाँ पर एक सब्जेक्ट में देख सकते हो साइंस में कम मार्क्स है, तो आपका जो परसेंटेज बनेगा उसमें साइंस हटा दो, एडिशनल पेपर को ले आओ। तो इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेशन होता है बेस्ट ऑफ 5। इवन अगर यहाँ पे इस बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती, आरटी आ जाता है यहाँ, तो भी बच्चा पास था, क्योंकि आपको 5 ही सब्जेक्ट पास करना है। सिमिलरली क्लास 12 के रिजल्ट में भी आप देखो बेटा, यहाँ पे किसी बच्चे का मैथ्स में काफी कम आया है, तो रिजल्ट कैसे बना है, ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट था उसको यहाँ ले आओ, 5 सब्जेक्ट को जोड़ लो और परसेंटेज निकालो। तो दिस इज द वे बेस्ट ऑफ 5 ऑप्शन भी एक्ट करता है। पासिंग परसेंटेज आप जानते ही हो, 10th वाले के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। प्रैक्टिकल में आपके देखो 18-20 आ ही जाते हैं, तो थ्योरी 13 से 15 मिला करके आप पास हो जाओगे। 12th वालों को 70 में 23 लाना है और 80 में 26 मार्क्स लाना है। दैट इज मेकिंग क्लास 12 अ लिटिल डिफिकल्ट। प्लस मॉडरेशन पॉलिसी आप देख सकते हो, सीबीएसई की अपडेटेड पॉलिसी है, जिसमें बताया गया है कि जितनी डिफिकल्टी लेवल हाई होगी, एरर होगा, एम्बिग्विटी होगी, उन सब में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स सप्लाई किए जाते हैं, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मॉडरेशन पॉलिसी में 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से मार्क्स भी दिए गए हैं, ईयर ऑन ईयर मेनी सब्जेक्ट्स में दिए गए हैं। तो टेंशन मत लो, बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए कि कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।